नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, इन ए circus artist climbed 20 meter long rope which is tightly staged and the tight from the top of the vertical pole। मान लीजिए कि आपका एक जो है ये पोल है, वर्टिकल पोल है, यहां से हम इसको टाइट करना चाहते हैं रोप से, रस्सी से जो है टाइट करना चाहते हैं और ये रस्सी की लेंथ दिया गया है 20 मीटर। रस्सी की लेंथ है 20 मीटर। जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो अब पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। इस पोल को हम मान लेते हैं x, इस पोल को हम मान लेते हैं x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन AC इज इक्वल टू, इन राइट ट्रायंगल लिख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल टू 20, AC in right triangle ABC, in right triangle ABC, AC is equal to 20 meter, BC is equal to question mark, angle A is equal to 30 degree। आप कह सकते हैं कि we know that हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC हमें बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन हमारे पास है। तो हम ले सकते हैं साइन थीटा, साइन A इज इक्वल टू होता है P अपॉन H। तो साइन A के स्थान पर दिया गया है साइन 30 डिग्री, P की वैल्यू आपको पूछा गया है x, H की वैल्यू दिया गया है 20, इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 1/2 इक्वल टू x अपॉन 20। अब हम लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर। हम x की वैल्यू जो है 10 मीटर ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है बहुत आसान है हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिस पर। पहले हम एक क्वेश्चन के हिसाब से एक फिगर बना लेंगे और एक फिगर बनाने के बाद फिगर जैसे ही बन जाता है तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या गिवन है, उसमें क्या क्या गिवन है। अगर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से कोई दो रिलेशन दिया गया है तो उस दो रिलेशन से हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे और उसके आधार पर हम इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम से मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपका, ये एंगल है और हाइट हमारे पास कितना आ गया है, हाइट हमने निकाल लिया है 10 मीटर। हाइट हो गया 10 मीटर। तो ये 10 मीटर पर क्या होगा कि हमें एंगल फाइंड करना। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एंगल, तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन सेम बनाते हैं कि यही इसमें ध्यान रखना है कि दो साइड दिया गया है तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक एंगल दिया गया है तो हम उसकी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आएगा, मान लीजिए ये 10 मीटर का हाइट है, ये 20 मीटर का हाइपोटेनियस है, ये नहीं मालूम है,
मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है बी थीटा डिग्री नहीं मालूम है, तो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन राइट एंगल्स ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर, एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। तो sin थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू है 20। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं sin के 30 डिग्री में 1/2 की वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 30 डिग्री है। अब देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन में था कि एंगल दिया गया था, हाइपोटेन्यूज दिया गया था, हमने साइन फाइंड कर लिया, साइड फाइंड कर लिया। और इसी क्वेश्चन को मैंने बदल करके दिखाया कि कभी कभी हमारे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया गया है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी। ये तीन रिलेशन से जो है हम ये वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। कभी बेस निकालना होगा, कभी परपेंडिकुलर निकालना होगा, कभी हाइपोटेन्यूज निकालना होगा, कभी एंगल निकालना होगा। तो इस प्रकार से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।